65 खामियां 12 हादसे, इसके बावजूद भी F-35 जेट को ट्रंप भारत क्यों भेजना चाहते हैं, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आपको मालूम है कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस दौरान ट्रंप ने F-35 जेट जो विमान है, लड़ाकू विमान है, वो भारत को देने की बात कही है। लेकिन इस बीच अब सवाल उठ रहा है कि जिस विमान में 65 खामियां हो, जो 12 बार हादसों के शिकार हो चुके हो, उस विमान को आखिर ट्रंप भारत क्यों भेजना चाहते हैं। खुद एलन मस्क भी इसमें खामियां गिना चुके हैं, इस विमान की शिकायत कर चुके हैं। आखिर अब इस विमान को ट्रंप भारत क्यों भेजना चाहते हैं, चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। इसी साल 28 जनवरी को अलास्का के इल्सन यूएस एयरफोर्स बेस पर एक F-35 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण सत्र के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने एक बार फिर इस विवादित विमान की सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए थे। बस अच्छी बात यह रही कि इस मामले में पायलट उड़ान के दौरान खराबी का अंदाजा लगते ही सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा। इसके साथ भारत अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि ऐसी खामियों वाले F-35 लड़ाकू विमान को भारत देने को क्यों तुले हैं ट्रंप। दरअसल F-35 लाइटिंग सेकेंड अमेरिकी एयर स्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन की ओर से विकसित 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसकी पहली उड़ान दिसंबर 2006 में हुई थी। यह सैन्य विमानन में एक बड़ी उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें एडवांस्ड स्टील्थ क्षमताएं, उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार शामिल हैं। हालांकि यह एक अपेक्षाकृत भारी प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक विशिष्ट छोटे पंख वाला डिजाइन है। अब तक 1000 से अधिक विमान अमेरिकी सेना और वैश्विक भागीदारों को दिए जा चुके हैं। F-35 विमानों में कई खामियां मिल रही हैं। 2018 से अब तक कम से कम 12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही इसकी विश्वसनीयता, रखरखाव, परियोजना में देरी और लागत में बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं हैं। F-35 के साथ इतनी दिक्कतों को देखते हुए मानव युक्त लड़ाकू विमानों के भविष्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ही स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में वीडियो अपलोड किया था, जिसमें सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ दिखाई दे रहे थे। उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि कुछ बेवकूफ़ अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। ड्रोन के युग में मानव युक्त लड़ाकू जेट वैसे भी अप्रचलित हो चुके हैं। इससे सिर्फ पायलट ही मारे जाएंगे। पायलटों वाले जेट फाइटर मिसाइलों की रेंज बढ़ाने या बम गिराने का यह एक अक्षम तरीका है। वहीं एक ड्रोन बिना मानव पायलट के यह काम कर सकता है। कई रिपोर्ट बताती है कि F-35 विमानों में ज़्यादातर समस्याएं विमान की जटिलता के कारण है। F-35 बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा प्रोसेस करता है, जो पायलटों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है। इसके अलावा इसके कई महत्वपूर्ण सिस्टम में अक्सर खराबी आ जाती है। मई 2020 में 98 फाइटर स्क्वाड्रन का एक F-35A विमान एग्लिन एयरफोर्स बेस पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना का कारण थकान के कारण पायलट की गलती, ऑक्सीजन सिस्टम में डिजाइन संबंधी समस्या, विमान की जटिल प्रकृति, हेड माउंटेड डिस्प्ले में खराबी और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का काम न करना था। अमेरिका यह दावा करता है कि उसका F-35 लड़ाकू विमान सुपर फाइटर जेट है। F-35 स्टील्थ फीचर से लैस है, जिसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। बीते साल पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह लड़ाकू विमान अपने ऑपरेशन क्षमता को पूरा नहीं कर पा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि F-35 में 65 ऑपरेशनल खामियां हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कमियों के कारण F-35 विमान बुनियादी परीक्षण विशिष्टताओं को पूरा करने में विफल रहता है। जनवरी 2022 में दक्षिण कोरियाई वायु सेना के एक F-35A विमान में उड़ान नियंत्रण और इंजन को छोड़कर सभी सिस्टम के विफल होने के बाद बेली लैंडिंग की। दोनों मामलों में पायलट बच गया। विश्वसनीयता और रखरखाव संबंधी चुनौतियों के अलावा F-35
जंगी बेड़े को देर से डिलीवरी भी जूझना पड़ता है। जनवरी 2025 में पेंटागन की एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि F-35 कार्यक्रम ने कमियों को दूर करने और नई क्षमताएं जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर के विकास और परीक्षण के लिए शेड्यूल व प्रदर्शन समय सीमा को पूरा करने में कोई सुधार नहीं दिखाया है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी खामियों के बावजूद भी इसे क्यों बेचा जा रहा है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी विमान निर्माता कंपनियों का अमेरिकी सरकार पर दबाव रहता है। कई बड़े नेताओं के इसमें पैसे भी लगे रहते हैं। ऐसे में वह इन विमानों को अपनी सहयोगी देशों को देने का दबाव बनाते हैं। तो आपने हमारे इस रिपोर्ट में जाना कि आखिर ट्रंप इस विमान को भारत क्यों भेजना चाहते हैं जो पहले से ही कबाड़ है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।